कि फिल्म जब भी हम शूट करते हैं ना, तो दिन भर हम लोग काम करते हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ-जहाँ आउटडोर अलग-अलग लोकेशंस में हम काम करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पूरा शूट ख़त्म करने के बाद एक ऐसी जगह हो जहाँ पे आके आप रेस्ट, रिलैक्स, आराम से अपना रिकवरी रेस्ट कर पाएँ, ताकि अगले दिन का दोबारा शूट हो सके। और मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ मुज़फ़्फ़रपुर में और बिहार में। हम लोग जब अनारकली ऑफ आरा की शूटिंग कर रहे थे, तो मेरा बड़ा मन था कि वो फ़िल्म आरा में ही शूट हो या बिहार में ही शूट हो, क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक जिसे कहेंगे कि जो असलियत है उसके बहुत करीब हम हो पाएँ। लेकिन लॉजिस्टिक्स की वजह से उस वक़्त हम बिहार में नहीं कर पाए शूट, और उसमें से एक कारण उस वक़्त ये भी था कि पटना के बाहर छोड़ के हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें लगा कि नहीं, हम कहाँ क्रू रहेगा कहाँ, होटल कहाँ है। तो मुझे लगा कि अब अगर 2021 में अनारकली आवारा शूट होती तो मैं उन्हें बोल पाती कि मुज़फ़्फ़रपुर में संरचना करी है यहाँ पर। एंड आई थिंक लोग समझते नहीं है ना, जब आप सोचते हैं कि वो होटल, हम लोग यही सोचते हैं कि मतलब वहाँ पे एक रेस्टोरेंट होगा, एक बैंक्वेट हॉल होगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है किसी शहर में, तो उसका बहुत एक लंबा इम्पैक्ट होता है, उसका असर बड़ा लंबा होता है। उससे नौकरियां जनरेट होती हैं, रोज़गार मिलता है आसपास के इलाके में। एक कमर्शियल एंटरप्राइज शुरू होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसी होटल में नीचे रिलायंस का एक स्टोर है, एक कपड़े की दुकान है। तो एक वहाँ पे एक आर्थिक जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है। और इस कोविड के दौर में हम सब जानते हैं आर्थिक जो एक्टिविटी है उसका महत्व क्या है। आसपास के जो शहर हैं, जैसे कि दरभंगा हो गया या मोतिहारी हो गया, समस्तीपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, यहाँ पर जो लोग काम के लिए आते होंगे उनको भी यही दिक्कत होती होगी जो हमें हुई थी कुछ साल पहले जब हम शूट की रेकी के लिए आए थे कि रहें कहाँ रात में। तो मुझे लगता है उस नज़रिए से, चूंकि मुज़फ़्फ़रपुर को आई थिंक उत्तर बिहार का एक तरीके से राजधानी माना जाता है, कैपिटल माना जाता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे होटल्स के होने से आसपास के इलाके में भी जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि हाँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें ठीक ठाक हैं, अच्छी हैं। आज हम यहाँ होटल एयरपोर्ट खुल गया है, आई थिंक 6 महीने पहले, शायद 6 महीने पहले। मुझे पता ही नहीं था कि बॉम्बे से दरभंगा एक डायरेक्ट फ्लाइट भी आती है। तो आई थिंक कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इससे एक होलिस्टिक सेंस में पूरे इलाके का विकास होता है। तो आई थिंक कि बहुत बहुत बधाई। आई होप सो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये उम्मीद करती हूँ। और देखिए, मुज़फ़्फ़रपुर में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका मैं बिल्कुल ठीक से एक्सपीरियंस नहीं कर पाई। जैसे मुझे आई थिंक चूड़ियों के लिए फेमस है मुज़फ़्फ़रपुर, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ही। हाँ, और लीची आई थिंक सीजन नहीं है लेकिन अभी, तो मैंने सीजन मिस कर दिया है। तो मुज़फ़्फ़रपुर तो अभी बकाया है कुछ यहाँ पे मेरा चूड़ी और लीची। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल पारंपरिक त्योहार है, लेकिन ये अब सिर्फ बिहार का पारंपरिक त्योहार नहीं है, क्योंकि बिहारी जो है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में है। तो मुझे लगता है कि छठ अब सब जगह मनाया जाता है। और मैं बॉम्बे में रहती हूँ एंड हमें पता है कि छठ मतलब पूरी बम्बई को पता चल जाता है कि छठ हो रहा है, आने वाला है। जिस तरीके से जो हमारे बिहारी भाई बहन हैं बॉम्बे में, वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक ऑफ कोर्स नेशनल फेस्टिवल है छठ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद हो आपको छठ, क्योंकि आप छठ बोल के भावुक हो गए। गीत तो मुझे याद नहीं है। एक कुछ मेरे को 2 ही वर्ड याद है, आप आगे गा देना। कुछ नारियल क्या है वो, क्या शब्द है उसके? शारदा सिन्हा का एक्चुअली में। हाँ, तो आप ही गा दीजिए ना। ऐसे मैंने सुना था एक बहुत दिन पहले, मुझे याद है। हाँ, लेकिन बिहारी आई मस्ट से कि एक बड़ा प्यारा गाना जो मैं हमेशा याद करती हूँ, आई थिंक गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बढ़ू हो, बहुत प्यारा गाना है वो। तो वो मुझे याद है। मैं बॉम्बे में एक ऑटो में जा रही थी अपने पहले साल में, जब मैं बॉम्बे गई थी, और वो ऑटो वाला भैया जो थे उन्होंने गाया। तो मैंने उन्हें पूछा कि भैया ये कौन सा गाना है? तो उन्हें बताया कि बहुत फेमस गाना है बिहार का। तो फिर मैं आई वापस, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, और फिर मैंने, अब तो मैं उतना याद नहीं है, लेकिन उस टाइम मैंने सारे लिरिक्स सीख लिए थे और बहुत मुझे अच्छा लगा था। मुझे हमेशा एक्चुअली बिहार से जुड़ाव भी है। मेरे नाना जी बिहार पटना से हैं, पटना धरहरा करके, पटना के बाहर से, तो अच्छा लगता है।